भाभी। हाँ बोलिए ना। सब हो गया काम? क्यों, कुछ काम था आपको? मतलब खाना वाना हो गया ना सब? हो गया? भूख लगी आपको? हाँ भूख तो लगी, पर कोई नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। और वैसे तो मुझे काम था आपसे। हाँ बोलिए ना, क्या काम था? अ, भाभी, बात यह है कि देखिए ना, आपको तो पता है कि अब मैं मुझ बड़ा हो गया हूँ और अभी मेरी शादी की उम्र हो गई है। हम्म। तो सही है, बड़े हो गए, आपकी शादी की उम्र हो गए। हाँ, तो तो आपको सोचना चाहिए ना मेरी शादी के बारे में कुछ। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप अब जवान हो गए। बोला ना, हुआ छोकरा जवान रे। सही है। तो आपकी शादी के बारे में सोचते, आप आपके भैया से बात करूंगी मैं। अब अब क्या हिचकिचा क्यों रहे हो आप? अब कोई लड़की है क्या? भाभी क्या अभी देखिए, लड़की तो है मेरी नज़र में। अच्छा। और आप भी अगर जानेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। और मैं पहचानती हूँ। हाँ, और देखिए ना, मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा खुशी आपको होगी। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका नाम सुनते ही आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी? बताइए बताइए, कौन है खुश नसीब? देखो, अ, वो लड़की, बोलेंगे या फिर कल? वो नहीं नहीं, मैं अभी बताऊंगा। हाँ, वो खुशनसीब लड़की है बोलिए आपकी बोलिए। बहन फाल्गुनी। फाल्गुनी? हाँ। फाल्गुनी की तो मंगनी हो चुकी है ना? मंगनी, मंगनी तो हुई है, तो शादी कहाँ हुई है? शादी, हाँ। मंगनी तो टूट भी सकती है ना। ऐसे ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं। ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप? मंगनी थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ होता, और वैसे भी फाल्गुनी उसे पसंद करती है तो। क्या कहा? फाल्गुनी उसे पसंद करती है? हाँ। એટલે मतलब फाल्गुनी, वो तो क्या होता है ना कि अ, अभी नई नई उसकी सगाई हुई है, तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा उस लड़के की तरफ, पर ठीक है ना। पर वो तो जब सगाई अगर टूट जाती है तो क्या? मेरे मेरे मेरी तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, मुझसे भी वो प्यार करने लग जाएगी, पसंद करने लग जाएगी। आप क्या बात कर रहे हो? आपको पता है ऐसे कैसे सगाई तोड़ सकते हैं? हम बात शादी तक बात पहुंच चुकी है और आप सगाई तोड़ने की बात कर रहे हो। और बात दूसरी बात की, वो एक दूसरे को बेहद पसंद करते हो, और आप आपकी बात में कैसे कर सकते हो फिर? आप ही सोचिए, ऐसे थोड़े ही ना होता है। भाभी, आप मुझे ये बताइए, मुझ में क्या कमी है? इतना अच्छा खासा दिखता हूँ मैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी खासी जॉब है मेरी, हाँ, फिर क्या कमी है? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप में कोई कमी है। आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप में कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप फाल्गुनी का वो विचार छोड़ के मतलब ह- फाल्गुनी की बात छोड़ दो। आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि आपको तो उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। क्यों? मुझे कोई और लड़की चाहिए ही नहीं। मुझे मुझे सिर्फ फाल्गुनी से शादी करनी है, और उसमें आपका भी तो फायदा है ना। दोनों बहनें घर में आ जाएंगी तो कितना अच्छा है ना। आप समझते क्यों नहीं? नहीं हो सकता ना ये। ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप? शादी तुड़वाने पे तुले हो आप। शादी तोड़वाने पे नहीं, एक अच्छी जगह जुड़वाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये कौन सा बुरा है? यहाँ भी तो अच्छा है, ससुराल इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं, और लड़का भी तो बहुत अच्छा है। मतलब आप अच्छे हो, लेकिन आपके लिए नहीं बनी है वो। मतलब वो लड़का मुझसे भी ज्यादा अच्छा है? आप भाभी, भाभी आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? आप आपको तो आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हो। अ, उसका उसका ख्याल छोड़ दीजिए ना आप। वही बोल रही हूँ मैं। आप इतने अच्छे हो तो आपको तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेगी। आप में क्या कमी है बताइए? फिर आप उसके शादी तोड़वाने पे तुले हुए हो। शादी नहीं, सिर्फ सगाई। हाँ, सगाई मतलब शादी तक बात पहुंच गई है। अब
आप जो भी करिए, मुझे बस आपकी बहन से शादी करनी है। नहीं हो सकती ना, समझिए ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो भाभी, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो फाल्गुन से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ऐसा अगर कैसे? अगर आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है ना, तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, होने दीजिए वो लड़के से शादी, ठीक है? और ये अपने घर का माहौल बिगाड़ दीजिए। अरे आपकी आपकी चिंता हमें भी है। आप घर में सब सुनिए ना, घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर एक लड़की से शादी नहीं हो पाई तो क्या ऐसा होगा कि सब घर में जितने भी आपसे प्यार नहीं करते? ऐसे थोड़ी ना होता है, सबको पड़ी है आपकी, बस आप है ना ये। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको मेरी पड़ी है, वरना आप कुछ भी करती मेरे लिए। कुछ भी मतलब क्या करूं? अभी वहां जाके मना कर दूं मैं? आप बताइए। आपको जो करना है करिए, मैंने अपना फैसला सुना दिया। ये समझ ही नहीं रहे, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो दीप्ति, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे बेटे की यानी बड़े बेटे की शादी हो गई और बहू भी अच्छी मिली हमें, जो परिवार को संभालती है और सबके साथ मिलनसार स्वभाव रखती है। अब एक बार अपने जय की शादी हो जाए ना किसी अच्छी लड़की से, तो हम क्या, हमारी हमारी फर्जों से हम लोग मुक्ति पालेंगे। आपकी बात तो सही है, और हमारे छोटे बेटे जय की शादी भी इजीली हो सकती है। हाँ, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हो जाएगी उसकी भी क्यों, शादी। आपको पता नहीं है कि नेहा की छोटी बहन है, अगर वो चाहे तो हमारे बेटे के साथ वो बात चला सकती है ना। हाँ, वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपको तो फुर्सत ही कहाँ है नेहा की तारीफ करने में से। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई? अच्छी लड़की है तो अच्छी लड़की है, और देखा जाए तो हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसी लड़की हमें मिली है। देखो आजकल की बहुएं, आप तुम्हें पता नहीं है, वो शॉपिंग में और फालतू चीज़ों में ज़्यादा टाइम निकालती है। वो क्या बोलते हैं आजकल, रील्स रील्स वगैरह बनाने में। तो उस हिसाब से हमारी नेहा तो बहुत अच्छी है, पूरा घर संभालती है, तो गलत क्या है उसमें? अगर अच्छी है तो वो ऐसा नहीं सोच सकती कि अपने मैके में जाके बात करे अपनी छोटी बहन के लिए। एक घर में दो बेटियां आ जाएगी उनकी, तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि दोनों बहनें आ जाएगी। नेहा के दिमाग में शायद ये बात आई भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सबकी सोच हमारी तरह नहीं होती है। शायद वो लोगों को ऐसा लगे कि एक घर में दो बेटियां ना दे। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि दो बेटियां मतलब एक ही घर में दो बहनें ना होनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों, हमारे घर में कोई कमी है? अरे घर में कमी की बात नहीं है। देखो, अगर दोनों बहनें देरानी जेठानी बन गई तो अब देरानी जेठानी का रिश्ता तो तुम्हें पता है, कितना भी मीठा रिश्ता हो, कितना भी अच्छा रिश्ता हो, लेकिन अनबन और नोक झोंक तो चलती ही रहती है। तो कोई परिवार वाले नहीं सोचते कि दोनों बहनें एक ही घर में रहे। तुमने कहा वैसे कि नेहा ने हमें क्यों नहीं बताया कि उसकी बहन की भी शादी बाकी है। अभी अभी उसकी बहन ही आए घर में, जरूरी थोड़ी है। अरे बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई भी मिल जाएगी हमें जय को। हाँ, बात ये सी है कि नेहा जैसी लड़की होनी चाहिए, एकदम घरेलू सरल स्वभाव की। बस हर बात में नेहा जैसी, नेहा ऐसी, नेहा वैसी। आपको नेहा के सिवाय कुछ दिखता है? अरे भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसका देवर है जो उसकी शादी बाकी है तो उसके लिए कोई लड़की ढूंढे? चलो मैं मानती हूँ कि उसकी बहन के लिए ना बोले, लेकिन उसकी भी फर्ज है कि नहीं? बात तो तुम्हारी भी सही है, हाँ, लेकिन आपको सुनना ही कहाँ है, हर बार बस कुछ भी बोलने जाओ तो नहीं, नेहा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे भाई, अब नेहा है ही ऐसी, तो उसमें तुम क्यों इतना बोल रही हो? अरे वो हमारी बेटी है, बहू हमारी बेटी समानी है। अभी बेटी की तारीफ करूंगा तो गलत क्या है इसमें? हाँ, अब सोचो, अगर कुछ आजकल की बहुएं जैसी कोई बहू आ जाती हमारे घर में तो क्या हालत होता? अ, तो क्या हाल होता? अरे तुम्हारे पास बर्तन मंजवाती, कपड़े धुलवाती, खाना पकवाती, तब क्या करती तुम? रील्स बनाने लगती है आजकल की लड़कियां, मैंने देखा है। अब रसिक लाल की बहू को देखो तुम। अरे बहू तो छोड़ो, ऐसे कपड़े पहनती है ना, मतलब घर की बेटी भी ना पहने, ऐसी फैशन करती है। मैं उसी को देखकर मुझे लगता है कि भाई हम तो बहुत खुशनसीब है कि हमारी बहू तो ऐसी नहीं है। तुम देखना एक बार। अब मुझे तुम्हारे बारे में सोच के इमेजिन होता है कि अगर ऐसी बहू मिल जाती तो मेरी दीप्ति का क्या होता, कितना काम करवाती। तुम सोचो, इतना बन सवर के घूमती हो, काम वाली बाई लगती, काम वाली बाई। इसलिए नेहा की तारीफ करता हूँ, समझा करो जरा। देखो, मेरे पास अड़ोस पड़ोस की बहुओं के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ अपने घर की बहू के बारे में ही सोचती हूँ। तो
और मुझे लगता है कि उसे सोचना चाहिए कि देवर की शादी बाकी है तो कहीं भी बात चलाए, पर आपको तो पता नहीं, बस हर बार नेहा नेहा नेहा। अरे भाई कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगर वो नहीं सोचती तो हम बात कर लेंगे। तुम बात करो एक बार, नेहा को बताओ कि तुम्हारी बहन है, उसके साथ रिश्ते की बात करवाए। हाँ, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो एक बार वो भी कर लेते हैं। क्या बुरा है उसमें। अरे बाप रे, हाँ सर पकने लगा। आजकल मोबाइल फोन बहुत रौनकते हैं। एक मिनट। अरे आप यहाँ का क्या कर रहे हो? मैं बस यहीं पे खड़ा था वैसे ही। बाकी सच पूछो तो मैं आपसे ही मिलना चाहता था। मुझसे मिलना चाहते थे? जी। हाँ, मेरा क्या काम पड़ा आपको? उसमें बात यह है ना कि एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। इम्पोर्टेंट बात, वो भी मुझसे? यस। हाँ बोलिए ना। देखिए, मुझे पता है कि आपकी सगाई हो गई है, पर देखिए। हाँ, आप है ना मेरी शादी में जरूर आना। वही तो बात करनी थी। हाँ क्या? वही बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपकी सगाई हो गई है, पर मेरा ये कहना है कि आगे बढ़ोगे? हाँ, मुझे आप बहुत पसंद हो, और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो क्या क्या बोल रहे हो? कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है कुछ भी बोलोगे? देखिए, मुझे पता है आपको शौक लगेगा क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है, पर देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर दोनों बहनें एक ही घर में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और देखिए ना, मैं वैसे मुझ में कोई कमी भी नहीं है। अच्छा खासा संस्कारी लड़का हूँ, कोई बुरी आदतें नहीं है मेरी, अच्छी खासी जॉब है, घर तो अच्छा है ही, आपका तो पता ही है, आपकी बहन है ही मेरे घर। तो आपके संस्कार कितने अच्छे हैं ना, वो दिखाई दे रहा है। जो लड़का संस्कारी हो ना, वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? मेरी सगाई हो चुकी है, मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, उसके घर वाले भी अच्छे हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं सगाई तोड़ के आपके साथ शादी कर लूं? आप उसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट डिसीजन होगा आपका। कोई बेस्ट डिसीजन नहीं है, वो आपके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं क्यों आपसे शादी करूं? ये तो हम पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, पर धीरे धीरे अगर हम मिलते रहेंगे, मुलाकातें पर ऐसी होंगी जरूरत ही क्या है? ऐसी जरूरत क्या है? क्यों मिले हम? मेरी सगाई हो चुकी है, मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। फिर ठीक है, वो लड़का अच्छा होगा, पर अच्छा होगा नहीं, अच्छा ही है। देखिए, मैं उस लड़के से भी ज्यादा अच्छा बन के दिखाऊंगा आपको। जी नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मैं ही ना बोल रही हूँ, मुझे ही आप पसंद नहीं हो, तो मैं आपको ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपको भले गुस्सा आ रहा हो, पर एक बार आप इस टॉपिक पर सोचेंगी ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये मेरा डिसीजन ही सही लगेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मैं ना कवारी मर जाऊंगी, पर आपसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है? क्या बोली? कवारी मर जाओगी पर शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तेरी शादी तो मैं उस लड़के से हरगिज नहीं होने दूंगा। शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होगी। और मैं ये- भी देख लूंगी, क्या मैं भी देख लूंगी क्या देख लोगी? कि आप क्या कर सकते हो। वो तो तुम देखती जाओ। आओगी तो तुम मेरे ही घर, देख क्या? लेना। पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं मैं तुम्हारे प्यार में। ऐसी हरकत करना बंद कर दो, अपने घर जाओ, और मुझसे है ना उलझो मत। दूसरी बार मेरे सामने भी मत आना। क्या कर लोगी? क्या करोगी? हाँ? क्या कर लोगी? वो मैं जो करूंगी ना, वो अभी नहीं बोलूंगी, देख लेना तुम। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर देख लेना, मैं मेरे भैया को सब बात बताती हूँ। अरे रुको, अरे रुको,
आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा। खसिए ना आप। क्या हुआ? बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों? कुछ नहीं। पहले मेरी बात सुन, क्या हुआ बता। इतना गुस्सा में क्यों है तू? कहाँ गई थी तू? मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। हाँ तो गुस्सा करने की क्या बात है? गुस्सा तो आएगा ही ना। आपको पता है आज रास्ते में क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा? बताएगी तब पता चलेगा ना। वो जयदीप है ना, दीदी का देवर, अब हाँ, तो क्या हुआ? वो मिला था रास्ते में और पता नहीं क्या अनप शनप बोल रहा था कि मेरी जो सगाई हुई ना वो मैं तोड़ दूं और मैं उससे शादी कर लूं। कौन? जयदीप ऐसा बोला? मगर ऐसा क्यों बोला उसने कि सगाई तोड़ दे, मुझसे शादी कर ले? पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बोल रहा है नहीं, तेरी शादी मैं उससे होने ही नहीं दूंगा, तू उससे सगाई तोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। ऐसा कैसे कह सकता है वो? तो तुम्हारी सगाई हो गई है, मगर उसको बोलने का कोई राइट ही नहीं है ना, उसको बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा। अब ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, हैं? तू फिक्र मत कर। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी सुनाने लायक लगा ना मैंने उसको सुना ही दिया। मतलब क्या बोला तूने? बस बोल दिया उसको कि ये जो उसके गलत इरादे हैं ना उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। मतलब तूने उसके साथ झगड़ा किया? हाँ तो क्या, आप क्या चाहते हो मैं उससे प्यार से बात करूं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। देख वो हमारा रिश्तेदार है, तुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, रिश्तेदार हुआ तो क्या हुआ? हाँ, वो जैसा बोलेगा वैसे हम करेंगे। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वो आवारा लफंगा सोचता क्या है? अरे देख, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुझे पता है ना, बड़ी दीदी उसके घर में है। तो क्या हो गया? अरे मेरी बात समझ। हमारी बहन एक उसके घर में है, शादी करके भेजा है उसको। ये वो लोग बुरा मान जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। तो मानने दो ना। मुझे कहा उसके घर पे जाके रहना है और आप ही ने सिखाया था ना जो गलत है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। हाँ और गलत के सामने आवाज उठानी ही चाहिए। हाँ, मैंने सिखाया था, मुझे पता है। लेकिन हर जगह तो ये नहीं बोला जाता ना। उस जगह ऐसी होती है, वहाँ हम नहीं बोल सकते। हम लोग उसके हाथ नीचे दबे हुए हैं। पता है ना तुझे, हम लड़की वाले हैं, समझ थोड़ी। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? लड़की वाले हुए तो क्या हो गया? एक तो हम उनको लड़की भी दे और उनसे दब के चले, ऐसा कहाँ का नियम है? देख, ऐसा नहीं होता है मेरी बहन, समझने की कोशिश कर तू। देख ऐसे बड़ी बहन को पता चलेगा ना तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करती हूँ, मैं उसको बोल देती हूँ कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी। अरे सही है? शादी करने को कौन बोल रहा है? लेकिन तुझे शांति से बात करके उसको ऐसा बोलना चाहिए कि इसमें ये बड़े लोग बात करते हैं। हम आपसी में थोड़ी ये सब कर सकते हैं कि तुम बोलोगे मैं शादी कर लूंगी। बड़े लोग मिलेंगे, एक दूसरे को पसंद आएगा तो रिश्ता होगा, ऐसा बोलना चाहिए तुझे। पर भैया आप भूल गए हो, मेरा रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, मुझे तो पता है, उसको पता नहीं, तो उसको ये बात बोलनी चाहिए ना तुझे। लेकिन गुस्सा करके आ गई, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया। आपको पता है ना मैं कुछ भी गलत हो ना तो सहन नहीं कर सकती, मुझे तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। एक तू अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखा कर। सबके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हम लोग, समझने की कोशिश कर तू। हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कोई कुछ भी बोल दे तुरंत गुस्सा हो जाती है। इतना गुस्सा क्यों करती है तू? अरे पर भैया गलत हो तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तू आके मुझे बताना चाहिए ना, मैं उससे बात करता ना। हाँ तो मैं रास्ते में उसको ऐसा बोलती कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं भैया से बात करके आती हूँ। कैसे बात कर रहे हो आप? कुछ भी बोले ना उल्टा ही जवाब देगी। सीधी तरह से बात तेरे दिमाग में बैठती नहीं है। मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे रिश्तेदार है, इसलिए उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए। और ऐसा होता तो तू मुझसे बात करती तो मैं समझाता ना उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप उसको समझाना चाहते हो ना तो समझाना, और उसको ये भी कह देना कि मैं कुंवारी रहूंगी पर उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, मैं उसको समझा दूंगा। तू अपना गुस्सा है ना थोड़ा ठंडा कर। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। इसके साथ कैसे बात करनी है पता ही नहीं तुझे। सॉरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। तू सही है, हम लोग गलत है। जा अपने रूम में जा, मैं बात कर लूंगा उससे। अरे कितना गुस्सा करती है ये जयदीप भी ना, उससे बात करनी पड़ेगी। मम्मी, अरे मम्मी क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा, वो किताबें थोड़ी संभाल के रख रही थी। अच्छा, अब आपको बड़ा शौक है ना किताबें पढ़ने का? हाँ। पर आपको नहीं लगता कि अभी मेरे अंदर के इमोशंस को भी पढ़ना चाहिए आपको?
अब मेरे बेटे के अंदर इतने सारे इमोशन जाग गए कि मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आपको तो दिख ही नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है, बड़ा हो गया हूं मैं, देखिए। हाँ वो तो है, बड़ा तो तू बहुत हो गया है। देखो दाढ़ी वाड़ी भी आने लग गई है। मम्मी आपको नहीं लग रहा कि अभी शादी कर देनी चाहिए मेरी? हाँ अब मुद्दे की बात की तो हाँ। हमारे बेटे को शादी करनी है। हाँ, हाँ तो तू ही बोल ना, तुझे कौन सी लड़की पसंद है? लड़की तो एक है। अच्छा, लड़की भी ढूंढ ली है तूने? हाँ। क्या बात है, तो हमें तो बताइए। अभी देखो मम्मी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपको घर में इतना सारा काम रहता है, पापा भी बिजी रहते हैं, तो फिर अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं क्यों तकलीफ दूं आपको, तो ये एक काम मैंने खुद कर लिया। अच्छा क्या बात है, बहुत ही नेक काम किया है तुमने तो तो। फिर तो बस पापा से उसके बारे में बात चलवानी है। पर लड़की है कौन, वो तो मुझे बताओ। लड़की है, भाभी है ना, हाँ उसकी बहन फाल्गुनी। क्या? हाँ, वो मुझे पर- बहुत पसंद है। पर तुझे तो पता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। पता है मुझे, पर सगाई हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। पर बेटा तुझे पता तो है कि शायद वो लड़की उससे प्यार करती है। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं करती। मैं कैसा लग रहा हूँ, हीरो जैसा हूँ ना? अरे तो फिर तो मेरा मुझे हीरो नंबर देखेगी, 1 है। मुझे देखेगी तो प्यार नहीं हो जाएगा उसको? मैंने भी तेरे पापा से बात छेड़ी थी, अच्छा, पर उन्होंने भी बस मेरी बात टाल दी और बोल दिया कि अब उसकी सगाई हो चुकी है तो उसके बारे में नहीं सोच सकते। अरे यार, आप लोगों को क्या हो गया है? एक एक सगाई जैसे छोटी सी चीज तो हुई है, शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो अभी उसमें बहुत टाइम है इन लोगों को, तो कुछ भी हो सकता है मम्मी। सगाई उनकी टूट भी सकती है ना किसी तरह से, तो मेरा कुछ करो ना मम्मी। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि वो नेहा की छोटी बहन है, और नेहा को ये बात पता चलेगी तो नेहा को भी बुरा लगेगा। अरे कुछ नहीं बुरा लगेगा, भाभी को तो अपने घर का सोचना चाहिए ना। अभी देखो, दोनों बहनें इस घर में आ जाएंगी तो उन दोनों को भी कितना अच्छा है और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरी सोच यही थी, इसलिए मैंने तेरे पापा को बहुत समझाया, पर तुझे तो पता है कि तेरे पापा तो नेहा नेहा नेहा, हर जगह नेहा नेहा नेहा। ऐसी लड़की है, नेहा हमारी बेटी है, नेहा बहुत गुणकारी है, अब करे तो क्या करे, उसके दिमाग में इतनी बड़ी पट्टी लगी रखी है कि हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। पर मैं तेरे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ सकती हूँ ना। अरे उससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? अभी देखो, भाभी इतनी अच्छी है, हाँ, पापा भी इतनी तारीफें करते हैं उनकी, तो उसकी छोटी बहन तो उससे भी बढ़कर होगी ना। अभी वो भी यहाँ आ जाएगी तो सोने के लिए सुहागा हो जाएगा ना, है ना मम्मी? पापा को इस तरह से समझाओ ना कुछ। तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी ऐसा लगता था कि नेहा को बताएंगे तो वो भी मान जाएगी, कुछ करते हैं। और देखो, रही बात प्यार की, तो अगर मुझसे शादी हो जाती है उसकी, तो शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है ना। आपकी भी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, फिर प्यार हो गया ना आप दोनों में, तो मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा। बस एक बार शादी करवा दो मम्मी। बड़ा उतावला हो रहा है शादी के हाँ लिए। मम्मी, हाँ शादी करो मम्मी, ऐसा मत करो ना। अरे ठीक है बाबा, मुझे धक्का क्यों मार रहा है? अरे मम्मी, करेंगे, ओ, मैं बात मोर करती हूँ। मेरी मम्मी। बस अब मस्का बंद कर, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, ठीक है? कुछ रिजल्ट लाना है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए मम्मी। ठीक है, हाँ। चल। नेहा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, ये साफ कर रही थी। देखिए ना, आचार और सब बिगड़ गया था तो सोचा कि नया भर के रख दूँ। वैसे भी बहुत कुछ बिगड़ चुका है। हाँ मम्मी, पता है मुझे घर में साफ सफाई करनी बाकी है, अब कर दूंगी मैं साफ। मैं क्या कहना चाहती हूँ वो तू समझ नहीं पा रही हो, या जान के अनजान बन रही हो? मैं समझी नहीं मम्मी, बताइए ना क्या हुआ, कोई गलती हो गई मुझसे? तुम्हारी बहन की सगाई होने जा रही है, हाँ शायद मम्मी। लड़का भी पसंद आ गया है। हाँ, अच्छा है लड़का भी, और परिवार भी बहुत अच्छा है उनका। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वहाँ पे सगाई ना करके हमारे जय के साथ उसकी सगाई कर दी जाए? मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अब
सबको हाँ कह दिए और वो लोग भी मान गए, रिश्ता मानिए कि पक्का हो गया है। तो फिर अभी कैसे मना कर दी मम्मी? और मना करने का कोई रीज़न भी नहीं है, मना क्यों करे? लड़का इतना अच्छा है, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हमारा जय अच्छा नहीं है? नहीं, जय भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो मतलब मैं समझी नहीं मम्मी। देखो, तुम सब समझती हो पर समझना चाहती नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी हमारे घर पे हो और तुम दोनों एक ही घर में शांति से रहो। मम्मी आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी तो उनकी सगाई हो चुकी। अब तो फिर कैसे हम मतलब रिश्ते की बात करें? अभी वहाँ पे पक्का हो गया है मम्मी, और वो लोग भी अच्छे। अगर अभी मना किया तो सब थू होगा। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की कोई चिंता नहीं है। है ना मम्मी? और जय भाई में क्या कमी है? उनको तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा। और लड़कियां, लड़कियों की क्या कमी है? बहुत सारी लड़कियां पड़ी है, उनके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे हम। वो तो मुझे पता ही है कि मेरा बेटा सोना है, हाँ वही समझी तो। तुम? लेकिन तुम्हें इस घर की बहू होने के नाते थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि नहीं? मम्मी लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे गांव में दामाद ढूंढने जा रहे थे तेरे मम्मी पापा, तो क्या मेरे बेटे में कोई खोट थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी। वो क्या है ना कि वो लोग एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, और परिवार भी अच्छा था, इसीलिए हाँ कर दी। अगर पहले पता होता जय भाई का तो फिर पहले मैं उनकी बात कर लेती। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि जय भाई को फाल्गुनी पसंद है। पहले बात नहीं कर पाई तो अभी बात करो। मम्मी क्यों नहीं समझ रहे हो आप? नहीं हो सकता ना, तब कैसे अभी बात करूं मैं? आप हो, एक जय भाई है, मान ही नहीं रहो। देखो, मेरे सामने जुबान मत लड़ाओ। मैं मम्मी, शांति से बात कर रही हूँ और तुम इस घर की बहू हो तो इस घर का सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मम्मी मैं कहाँ जुबान लड़ा रही हूँ? मैंने कहाँ गलत सोचा है? अब आपको पता है कि सगाई हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, तो फिर कैसे? हाँ आप ही तो बताएं कैसे वहां पे मना कर दे? कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि वहां पे हम लोग मना कर सके। लड़का अच्छा हो तो फिर मना करने का कोई वजह ही नहीं है मम्मी। सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। तो आप क्या कहना चाहती है? सिर्फ मंगनी हुई है इसीलिए हम वहां पे मना कर दे? हाँ, मना कर दो। मम्मी क्या बताऊं, आप इतने बड़े होके भी ऐसा सोच कैसे सकते हैं? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन इस घर में शादी करके आए ये और नहीं हो उसके लिए सकता। तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता मम्मी। अगर पहले पता होता तो कुछ कर भी सकते थे। अभी इतना कुछ बात इतनी कुछ आगे बढ़ जाने के बाद कैसे हम लोग वहां मना करें? और अभी पहले पता नहीं था लेकिन अब पता है ना, और मैं बोल रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ ना। मम्मी बिरादरी में सब लोग हमारी थू थू करेंगे, सब क्या क्या बातें बनाएंगे, आप ही सोचिए। और देखो, उन लोगों का क्या कसूर? चलिए एक बार मना भी कर दे, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो फिर कैसे मना करें? आप ही सोचिए ना। आप बड़े हो घर में मम्मी, तो थोड़ी एक बार सोच के देखिए, क्या आप बोल रहे हो वो सही है या गलत है? मुझे सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत, समझी तुम? पर तुम्हें इस घर की पड़ी नहीं है। बहू हो इस घर की, लेकिन घर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ना ही देवर के बारे में कुछ सोचना है। मैंने सोच लिया है और तुम्हें भी बता रही हूँ कि अपने मैके जाओ और एक बार बात करो अपने भैया भाभी से। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है मम्मी, आप इतना कह रहे तो फिर एक बार मैं बात करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार मैके जाओ और बात करो, क्या बोलते हैं मैं भी तो देखूं कि मेरे बेटे में क्या खोट लग रही है उन्हें। ठीक है मम्मी, मैं बात करती हूँ, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, साफ सफाई बराबर करो। बोलो ना भैया, मैंने बोला तो आप कुछ तो तू क्या बोले तुझे पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या करूँ मैं, आप ही बताइए। ऐसी बात कौन करता है? तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या बात लेके यहाँ आई है। ये सब हुआ है ना तेरी मर्जी से हुआ है, पता है ना तुझे? तूने ही करवाया है सब। मुझे पता है कि मैंने ही करवाया, लेकिन मेरी सास और मेरे देवर नहीं मान रहे हैं ना। उन्होंने बोला कि तुम अपने मैके जाओ और बात करो अपने भाई से और अपनी बहन से कि
मेरी फाल्गुनी की शादी मेरे देवर से करवा दे। तुझे पता है उसकी सगाई हो गई है, तेरी सास को ये पता है कि नहीं है? पता है, उनको भी पता है, देवर जी को भी पता है, लेकिन फिर भी वो लोग बात मानने को तैयार ही नहीं। आपको नहीं पता मुझे कितना भला बुरा सुनाया कि घर में खुद का देवर यहाँ पे है, लेकिन पूरे गांव में दामाद ढूंढने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे देवर बैठा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कौन सी किताबों में लिखा है कि एक बहन की शादी हुई वहाँ दूसरी बहन भी देनी पड़ेगी? तेरी सास को अकल नहीं है कि उसकी सगाई हो गई है तेरा देवर? हाँ, किस एंगल से अच्छा लगता है तुझे पता है उसने फाल के साथ क्या किया है? क्या किया? उसने उसको रास्ते में रोका था और वहां उसको बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ तो अपना रिश्ता तोड़ दे। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, अक्कल नाम की कोई चीज ही नहीं है तेरे देवर को। ऐसे लड़के को मैं अपनी बहन दूं? घर पे मेरे साथ आके, मतलब मेरे साथ ऐसी बात की कि बस आपकी दीदी की शादी, आप तुम्हारे बहन की शादी मेरे साथ करवा दो, और मम्मी को भी चढ़ाया। तेरी सास को भी अक्कल नहीं है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि कैसी बात है वो कहाँ करनी चाहिए। अगर कुंवारी होती तो बात ठीक है, लड़की होती है तो कोई कोई भी रिश्ता लेके आता है, लेकिन उसकी सगाई हो गई है। क्या कहा पता है आपको? बोले कि अभी तो सगाई हुई है, शादी थोड़ी ना हुई है, तो मना कर दो वहाँ पे। वाह भाई वाह, ये कोई बच्चों का खेल है जो बात बनाई फिर बिगाड़ दी। वही तो मैंने वही बोला, लेकिन क्या करूँ, वहाँ मुझे रहना है भैया। लेकिन सुनिए, अगर मेरी सास आए यहाँ पे बात करने के लिए तो आप बोल देना कि हमें नहीं करवानी शादी। हाँ तो मैं मना ही करूँगा ना, कोई भी आएगा तो मैं मना ही करूँगा। लेकिन ठीक से, तो आपकी है ना बहन वहाँ पे है, पता है ना, वरना मेरे साथ कुछ। पता है, मुझे सब पता है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और तुम्हारी सास की तरह मैं पागल भी नहीं हूँ। बस हाँ, मेरी सास को पागल पागल कहना बंद कीजिए, वैसे बहुत अच्छी है मेरी सास। वाह, हाँ। तेरी सास ऐसा करती है फिर भी उसकी अब है, लड़का है तो होगी ना, उनको भी थोड़ी बहुत तो चिंता होती है उनको कि शादी हो जाए। लेकिन माना मैंने कि मेरे देवर कहीं बात में गलत बात है है। ना, मुझे जीजा जी को बतानी पड़ेगी। क्या 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 क्या? तो बताऊंगा ना, ऐसा करेगा तो बोलना पड़ेगा ना उसको। हाँ तो ठीक है, मुझे डरा दिया आपने भैया। तूने बात की कि मम्मी ने ऐसा किया, ऐसा बोला तूने? अब हाँ, मैंने उनको बात नहीं बताई क्योंकि वो भी अपने काम में उलझे हुए हैं, फिर उनको क्यों मुझे टेंशन देना। और हाँ, मेरी सास आएगी यहाँ पे बात करने के लिए, और आप उनको बोल देना कि मैंने बात की है। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी। तेरी सास आएगी, उसको मैं ऐसा ही बोलूँगा कि नेहा ने मुझसे रिश्ते की बात की थी, हाँ। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता हो गया है। हाँ ठीक है? ओके। पागल लोग पड़े हैं, कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आते, पता नहीं चलता। रिश्ता हो गया फिर रिश्ते की बात करते। बस अब उसमें मेरी सास की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हाँ। है। सास के बारे में तो बुरा नहीं सुन सकती। आई है तो बैठ, मैं चाय बना देता हूँ। क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने ऐसे बात की? हाँ, ऐसी बात की, ऐसा कौन करता है? देखिए, ये समधन जी को पता होना चाहिए कि मेरी बहन की सगाई हो गई और वो मेरी बहन को, बड़ी बहन को परेशान करती है और बोलती है कि तू जा अपने भाई के पास और अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे से करवा दे। ऐसा कौन करता है? अरे इन लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरी इस बारे में डिस्कस हुई थी दीप्ति से, वो नेहा की छोटी बहन अच्छी लड़की है, तो दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएगी, ऐसा करके शादी की बात हम लोग करने वाले थे। लेकिन हमें पता चला कि तुम्हारी बहन की तो ऑलरेडी सगाई हो गई है। हाँ, तो आप सबको पता है ना, आप लोग सगाई में भी आए थे और ऐसी बात करते। और आपके बेटे के करतूत बताओ। क्या किया उसने? उसने मेरी बहन को बीच बाजार में रोका। व्हाट? और ये बोलता है कि जहाँ सगाई हुई है ना, वो सगाई तोड़ के मेरे साथ शादी कर ले। ऐसा कौन करता है? समझाओ उसे, हम लोग रिश्तेदार है, कोई हेरे गेरे नहीं है जो ऐसा करेगा वो। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी भी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि नेहा बहू जो है बहुत संस्कारी है और हमारे घर में बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। तो मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को लगा कि तुम्हारी छोटी बहन भी ऐसी ही होगी, इस वजह से वो शादी के लिए दबाव डाल रहे होंगे। लेकिन तुम्हारी बात ये तो सही है कि ये उसकी सगाई हो गई है, तो उन लोगों ने उसको भूल जाना चाहिए। देखिए प्रवीण भाई, ये बात हमारे बीच में होनी चाहिए। आप मुझसे बात करो, मैं आपसे बात करूं, लेकिन ये दबाव
दबाव डालेंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई जबरदस्ती की बात है क्या है? और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं होते हैं, प्यार से होते हैं। और आपके बेटे को भी समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसा ना करे। मुझे नहीं पता था कि ये जय इस हद तक पहुंच जाएगा। अगर वो पहले से बताता कि उसे तुम्हारी बहन पसंद है तो हम लोग उसकी सगाई हुई उससे पहले भी बात चला देते। हाँ तो कौन मना करता, मगर जय का ऐसा स्वभाव रहेगा तो कौन अपनी बहन देगा? बताइए मुझे। नहीं, वैसे वो स्वभाव का अच्छा ही है, लेकिन क्या लेकिन प्रवीण भाई, क्या ऐसा कर रहा है फिर भी बोल रहे हो अच्छा है स्वभाव का? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अब क्या बात करूं मैं? इन दोनों ने जो बर्ताव किया है ना, ऐसा कोई नहीं करता। तो मुझे सुनना पड़ता है। देखिए, मैं आपको सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ। मेरी बहन इस घर में है, मैं जानता हूँ मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, पर क्या करूँ? बात इज्जत की हो तो हर कोई चिल्लाएगा ना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में बात करूंगा उनसे, और अगली बार कोई फरियाद का मौका ना मिले इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है। और देखिए, ये सब अच्छा नहीं लगता प्रवीण भाई। अब बिरादरी में हमारा नाम है, किसी को पता चलेगा कि ऐसा चल रहा है तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा? और ऐसे भी यहाँ मेरी बड़ी बहन है, उसको भी ये लोग परेशान करेंगे। नेहा को पता है इस बारे में? हाँ, नेहा ने तो मुझे बताया है सब, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। नेहा बहू ने मुझसे क्यों बात नहीं की इस बारे में? नेहा बहू ने इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं तो उसके पिता समान हूँ ना। देखिए प्रवीण भाई, वो आपसे कैसे बात करती? वाह, हमारी समधन जी ने उसको दबाव ही इतना डाला है कि अपने मायके जाओ और अभी कभी बात कर कि वो रिश्ता तोड़ दे और मेरे बेटे का तो शादी कर दे। नहीं, ये बात तो सरासर गलत है। जो एक बार रिश्ता जुड़ गया वो जुड़ गया, फिर उसे किसी के कहने से तो तोड़ नहीं सकते ना। आप लोग अपनी जगह सही हो, ये दोनों ही गलत है, और इनको अपनी गलती माननी पड़ेगी और गलती सुधारनी पड़ेगी। देखिए प्रवीण भाई, माना कि मेरी बहन उसे पसंद थी तो पहले बताना चाहिए ना। अभी तो रिश्ता हो गया, और ये तो क्या बात हुई कि अपने घर में उजाला करने के लिए दूसरों के घर में अंधेरा करना। इन दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो मेरी समाज में इज्जत है, जो आपके घर में हम लोगों की इज्जत थी, वो सब मिट्टी में मिल गई। पता नहीं लोगों के दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ जाती है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई और होता तो ठीक है। हम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम किसको क्या बोलेंगे? वैसे रिश्ता कहाँ तय हुआ तुम्हारी बहन का? भाई, आप जानते नहीं हो, तो धीरू भाई का लड़का है, उसके साथ ही उसकी सगाई की है। वो अच्छा लड़का है, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अभी मैं वहाँ से रिश्ता तोड़ के यहाँ तो रिश्ता नहीं कर सकता ना, और उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, वो तुम्हारी बहन अगर उस लड़के को पसंद ही करती है तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए उसकी जगह। देखिए प्रवीण भाई, आप ऐसा सोचिएगा भी मत कि मैं अपनी बहन का रिश्ता वहाँ तोड़ के आपके घर रिश्ता करूँगा। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है, आप सबको समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसा ना हो। नहीं, अगर ज़्यादा बोल गए हो तो माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। इज्जत निकाल दी है इन दोनों ने। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। दीप्ति कहाँ हो? तुम्हें आओ। क्या हुआ? ये सब क्या लगा रखा है तुमने और तुम्हारे बेटे ने? क्यों, ऐसा क्या कर दिया हम दोनों ने? ऐसा क्या कर दिया? अभी नेहा का भाई आया था यहाँ और मुझसे तुम दोनों की फरियाद करके गया है। अच्छा, हम दोनों की फरियाद पर क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने कुछ किया होगा तभी तो चिल्ला के बात कर रहा हूँ तुमसे। पर हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या किया है तुमने। तुम दोनों ने मिलकर नेहा की बहन को टॉर्चर किया है, उसकी फैमिली को तुम लोगों ने परेशान कर दिया है। अरे उसकी बहन की सगाई हो गई है ऑलरेडी, तो तुम लोग उसकी सगाई तुड़वाने पर तुले हुए हो। देखो, हमने कोई सगाई तुड़वाई नहीं है। हमने सिर्फ नेहा से बात की कि मैके जाके बात करें। हमारे घर में भी है जय, जिसकी शादी अभी बाकी है, तो उसमें गलत क्या कर दिया मैंने? अरे गलत ही तो है, सगाई हो गई है ऑलरेडी उसकी बहन की, तो जिसकी सगाई हो गई हो उसके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? सगाई तोड़ के? अरे तुम्हें कुछ दिमाग चल रहा है तुम्हारा?
तुम छोटी बच्ची हो, इतनी उम्र निकल गई तुम्हारी, तो फिर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है। किसी की सगाई तोड़ने की बात हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको भी पता है कि जय को पसंद है फाल्गुनी। अरे तू अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई है, आंखों पे पट्टी बांध ली है तूने। वो कितना आके बोल के गया वो लड़का मुझे। अरे बोलना तो छोड़ो, मुझे उसका कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन उसकी जो बात थी सारी बातें सही थी। और मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक जाओगी। अरे हमारे जय ने क्या किया है पता है तुझे? तुझे तो पता ही होगा ना। उस लड़की को बीच बाजार में रास्ते पे रोक कर उसने उसके साथ बदतमीजी की और उससे कहा कि जहां तुम्हारी सगाई हुई है वहां तोड़ दो और मुझसे शादी करो। देखिए, जय ने कोई बदतमीजी नहीं कही है, सिर्फ रास्ते में उसे रोक के बात की है। अच्छा, रास्ते में रोक कर किसी ऐसी लड़की को जिसकी सगाई हो गई हो उसकी सगाई तोड़कर खुद की बात करने को तुम बदतमीजी नहीं समझती हो? अरे उसमें क्या हो गया, उसे पसंद है तो उसने बोल दिया। अरे तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर दो बहनें यहाँ हमारे घर पे शादी करके आ जाती है तो आपको दिक्कत क्या है? अरे मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बहन कुंवारी तो होनी चाहिए ना। अरे हो गया है उसका रिश्ता और मैं समझता हूँ कि नेहा बहुत अच्छी लड़की है, तो तुम्हें ऐसा ही लगा होगा दो बहनें रहेगी हमारे घर में। लेकिन हम लोग जब तक नेहा से बात करें, ऑलरेडी उसकी कहीं और बात हो गई थी, तो तुमने सोचना चाहिए था ना। देखिए, मैंने बहुत ही सोचा, पर मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, आपकी तरह नहीं कि उसकी सुनो ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होगी तो हमारे घर में जो लड़की आएगी हम सुधार देंगे उसे। अरे दुनिया में नजर डालो, सैकड़ों लड़कियां मिल जाएगी, उस लड़की में क्या हीरे जड़े हुए हैं? तुम्हारे बेटे को बोलो उसे भूल जाए और उसे परेशान करना छोड़ दे। देखिए, आप जो सब बोल रहे हैं ना, उसमें तो मुझे सिर्फ नेहा की तरफदारी दिख रही है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? यहाँ नेहा की तरफदारी की कहाँ बात है? नेहा की तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं हुई है। ये सब मुझे उसके भाई ने आकर बताया, राज ने, तब मुझे पता चला। वरना हमारी बहू इतनी संस्कारी है कि उसने ससुर को इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है। और जहां तक बात है पसंदगी की, तो तुम्हारे बेटे को तो हीरोइन भी पसंद आ जाएगी, तो अब क्या करोगी? हीरोइन से शादी करवाओगी? देखिए, मेरा बेटा कोई हीरो से कम नहीं है, पर मेरा बेटा संस्कारी है, इसीलिए उसने मुझे आकर बताया। और उसकी बात में कोई गलत बात नहीं है। अगर उसे पसंद है और हम चाहे तो उसकी शादी करवा सकते हैं। अरे भाई तुम्हारी क्या बताओ तुम्हें, अब ये सब है ना, नाटक बंद कर दो तुम दोनों, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर पे आकर लोग इज्जत निकाल के जा रहे हैं और तुम दोनों माँ बेटी को तो बस उसी लड़की के बारे में सोचना है। अब अगली बार मेरे पास कोई फरियाद नहीं आनी चाहिए। बाप है कि चिल्लाते हैं। जय, लो, हाँ पापा, मुझे तुझसे बात करनी है। कहाँ जा रहा है तू? बस ऐसे ही बाहर जा रहा था, बोलो ना। ऐसे ही बाहर जा रहा है? मुझे ये बता, तो एक संस्कारी लड़का है। नहीं, मैं तो कहाँ संस्कारी हूँ। देख जय, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पापा, आपके संस्कार मेरे रग रग में बसे हुए हैं और अपना खानदानी तो इतना अच्छा है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तुझमें संस्कार, मेरे संस्कार तेरी रग रग में है और हमारा खानदान भी बहुत संस्कारी है, ये बताना चाहता है ना तू? हाँ पापा। तो फिर आवारागर्दी क्यों करता है? क्यों ऐसे असंस्कारी लोगों की तरह बर्ताव करता है? हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों, पता नहीं तुझे क्या किया तूने? क्या किया? तूने और तेरी माँ ने, दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत की बैंड बजा दी है लोगों के सामने। अरे पापा, ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या हुआ? बन तो ऐसा रहा जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे पापा, थोड़ी साफ साफ बात बताइए ना, तो पता चल जाएगा। आप घुमा फिरा के बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? क्या ये बात सच नहीं है कि एक लड़की को तूने बीच बाजार में सबके सामने रोक कर उसके साथ बदतमीजी की, उसे शादी की बात की तूने? क्या बात कर रहे हो पापा? आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? पापा सोचो तो सही, आपका संस्कारी लड़का ऐसा कैसे कर सकता है पापा? तो वही तो सोच रहा था मैं बेटा, कि मेरा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जिसने मुझसे आकर ये बात कही ना, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। पापा देखिए, जिसने भी आपको ये बात बोली है ना, वो सच में झूठ ही बोल रहा है और हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहता है।
और ये बात मुझसे किसने कही है पता है तुझे? किसने? खुद उस लड़की के भाई ने। उसने आकर बताया कि तूने क्या बदतमीजी की उसकी बहन के साथ, और कोई भी भाई अपनी बहन की बदतमीजी की बात मुझसे करने तो नहीं आएगा ना। पापा मुझे पहले ये तो बताओ कि कौन सी लड़की और उस लड़की का कौन सा भाई? वाह बेटा वाह, एक्टिंग करने में तो तू सबसे उस्ताद दिख रहा है मुझे। पापा अभी छोड़िए ना, मेरी तारीफ बाद में करेंगे। तारीफ की बात नहीं है, वो नेहा की बहन थी। नेहा की बहन के साथ तूने बदतमीजी की, जबकि तुझे पता है कि उसकी सगाई हो गई है, फिर भी तू उससे शादी की बात करने गया। तेरी अच्छा वो मेरी फाल्गुनी। अरे तेरी फाल्गुनी? अरे पापा वो तो मेरी वाइफ ही है, उतना तो हक बनता है मुझे। तो मैं तो जब चाहूं तब बात कर सकता हूँ, उसमें क्या हो गया? उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बदतमीजी की? अरे भाई मैंने अपनी वाइफ से ही बात की है। मेरी वाइफ? वाइफ बोल रहा है तू उसे? शर्म आ रही है तुझे? हाँ, ये संस्कार है मेरे? तेरी माँ और तेरी आंखों में ना पट्टी बंध गई है उस लड़की के प्यार की। अरे वो लड़की किसी और से प्यार करती है, उसकी शादी कहीं तय हो चुकी है, फिर भी तेरे दिमाग से वो लड़की नहीं जा रही है। इज्जत निकाल रहा है तू लोगों में हमारी। क्या इज्जत निकाल रहा हूं मैं पापा? क्या इज्जत निकाल रहा हूं? मैं फाल्गुनी से प्यार करता हूं पापा, और सगाई तो हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। अरे सगाई हो गई है मतलब सगाई को क्या समझता क्या है तू? और दूसरी बात, अगर तुझे वो लड़की इतनी पसंद थी तो पहले बताता ना। उसकी सगाई हो गई तब तक राह किसकी देख रहा था? तेरी भाभी थी नेहा, उसे बताता कि भाभी तुम्हारी बहन मुझे पसंद है, बात चलाओ, तो कहां ना बोलने वाली थी नेहा? अरे मुझे क्या पता था उसकी सगाई हो जाएगी इतनी जल्दी, मैं बताने ही वाला था। पर देख बेटा, लड़की जवान हो ना तो घर वालों को फिक्र होती है, क्योंकि आसपास के लोग बुरी नजरें उस पर मंडराने लगती है ना, तो घर वालों को पता चल जाता है और वो किसी को बताने नहीं आते कि हमारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की शादी है। उसके लिए रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है पापा, वो गलती मुझसे हो गई, आई एम सॉरी। पर अब मैं बता रहा हूं ना, अब तो कुछ कर रहे। और देखो मैं हम सबके फायदे के लिए ही बात कर रहा हूं अभी। क्या देखो फायदे? क्या हम सबके फायदे की क्या बात कर रहा है मतलब तू? देखो, भाभी है, उसकी बहन है, और वो भी यहाँ आ जाएगी तो कितनी अच्छी बात होगी। और आपको तो पता है ना भाभी कितनी अच्छी है, आप ही उनकी तारीफें करते रहते हैं, तो उसकी छोटी बहन तो उससे भी ज्यादा बढ़कर होगी ना। देख जय, पागलों जैसा बर्ताव मत कर। मैं तेरी बात समझ रहा हूं और तेरी बात वैसे बुरी नहीं है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस लड़की की शादी तय हो चुकी है। तो जितना जल्दी हो सके उसे अपने दिमाग से निकाल ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा पापा प्लीज आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। कितने दिनों से जो घर में जो महाभारत चल रही है ना, वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। लोगों में बातें होने लगी अब जो चल रहा है हमारे घर में। वो समझाओ, अपने बेटे को समझाओ और खुद भी समझो क्या करने जा रहे हो तुम लोग। हमें समझाने की बातें कर रहे हो, खुद क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या समझू मैं? तुम्हारा बेटा किसी लड़की की सगाई हो गई है, उसके पीछे पड़ा है, तुम उसे सपोर्ट कर रही हो, और जो लड़की है वो हमारी बहू की बहन है। इसमें मैं क्या समझाऊं? हाँ तो मैं क्या करूं? बहू को समझ में नहीं आता कि जय को लड़की पसंद है तो उसके साथ उसकी बात चलाए। मम्मी मैंने एक बार बताया था, आपको भी बुलाया है, उनको भी, कि मेरी बहन की सगाई हो गई है तो वहाँ पे मना नहीं कर सकते हम लोग। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। कोई अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया है, वो रिश्ता कैसे तोड़वा दें हम? वही तो समझाने की कोशिश कर वो रहा हूं। रिश्ता तोड़ के आपके साथ रिश्ता कैसे जोड़े, आप ही बताइए। क्या तू इस घर की बहू नहीं है? अरे हूँ बहू मैं, तो लेकिन अपने देवर के बारे में कुछ सोचेगी नहीं? मम्मी मुझे सब पता है, सबके बारे में सोचती हूँ, और कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें हम लोग कुछ भी करूँगी इनके लिए तो कुछ गलत नहीं करूँगी। और फाल्गुनी के अलावा बहुत सारी लड़कियाँ हैं, क्यों? उनमें क्या बुराई है? सिर्फ फाल्गुनी अच्छी है, क्यों सब लड़कियाँ अच्छी नहीं होती? सबके बारे में मैं नहीं जानता, मुझे बस फाल्गुनी। लेकिन क्यों? इसमें ऐसा क्या है? मैं नहीं बता सकता, पर मुझे बस वही अच्छी लगती है। बहू, वही अच्छी लगती है, वही अच्छी लगती है। एक जिद पकड़ के बैठो,
ये ना आपकी जिद है और कुछ नहीं है। पापा इनको समझाओ आप। नहीं देखो बहू, दरअसल बात यह है कि तुम जिस दिन से घर में आई हो, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे बातचीत करने का तरीका, सबको संभालने का तरीका कुछ अलग है, आजकल की बहुओं से अलग। तो एक्चुअली गलती उसकी भी नहीं है। तुम्हें देखकर उसने यही सोचा कि तुम्हारी बहन भी ऐसी ही होगी। उसने मुझसे बात की थी, लेकिन तब तक तुम्हारी बहन की सगाई हो चुकी थी। हाँ, सगाई हो जाने के बाद भी पापा इन्होंने कहा कोई कमी छोड़ी। रास्ते पे जा रही थी, बहन को वहां पे रोका, वहां पे छेड़खानी की। अरे ये क्या, अच्छा लगता है आपको? मैंने सिर्फ बात की थी। तो बात ही करनी थी तो हमसे कर सकते थे, और या तो फिर घर जाके बात कर सकते थे ना आप, रास्ते में, और ऐसी तरीके से। आपसे तो बात की ही थी। अगर मैं चाहती ना तो पुलिस स्टेशन में जाके आपकी रिपोर्ट लिखवा सकती थी। भाभी, पुलिस स्टेशन भेज सकती थी आपको। ये क्या बोल रहे हो भाभी आप? देखिए आपकी लाडली बहू अब पुलिस स्टेशन की धमकी दे रही है। गलत क्या कह रही हो? अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, अगर हमारी बेटी को बीच रास्ते में कोई रोककर, और वो बेटी जिसकी सगाई हो चुकी है, उसके साथ ऐसा कोई बदतमीजी करता तो हम लोग छोड़ दे उसे? तो गलत क्या कह रही है बहू? ये तो उसका बड़प्पन है कि अभी तक उसने किसी को फरियाद नहीं की और हमसे ही बात की है। मेरे बेटे ने खाली उसको रास्ते में रोका था, कहीं भगा के ले नहीं गया उसे। मम्मी, ये बात अच्छी है? कोई लड़की रास्ते पे जा रही है, वहां पे रोके उसकी छेड़खानी करना क्या आपको सही लगता है? मैं तो कहता हूँ बहू, इन लोगों का अगर यही रवैया रहा ना, तो जाओ तुम पुलिस में रिपोर्ट कर दो दोनों की, और ऐसा लगे तो मेरे भी रिपोर्ट कर दो, मुझे भी बिठवा दो जेल में। पापा क्या? तो और क्या बताऊं? तुम्हारी माँ पर तो तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, और तुम्हारी आंखों पर उसकी बहन की पट्टी बंधी हुई है। किसको समझाऊं, कहां जाऊं? गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और तुमसे शादी की। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे घर में। पापा ये अभी हद से ज्यादा हो रहा है पापा। क्या हद से ज्यादा हो रहा है? अरे तुम लोग समझने को तैयार ही नहीं हो। जाने दीजिए ना पापा, मैं अगर ऐसा करना चाहती तो कब का कर चुकी होती। पुलिस में कब का इनको दे दिया होता। लेकिन मेरे पापा के संस्कार ऐसे नहीं है कि मेरे पापा ने कहा था कि ससुराल में जाना बेटा तो ससुराल की इज्जत तुम्हारी इज्जत, और मेरे ससुराल पर कोई आँच आए या उनकी इज्जत जाए ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगी। लेकिन ये लोग समझे तो ना। देखो देखो, एक ऐसी बातें कर रही है और तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। अभी भी वक्त है, तुम लोग अपनी जीत छोड़ो। जाने दीजिए ना पापा, ये लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो पकड़ के रखने दीजिए। अपनी जिद पे आप लोग अड़े रहिए, मुझे ही नहीं रहना यहाँ पे। अब मैं ही चली जाऊंगी। और भाभी क्या 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 बोल रहे हो आप? कहाँ चले जाएंगे? हर दिन आप मुझको सुनाते रहोगे कि आपकी बहन की शादी मुझसे क्यों नहीं की, मुझसे क्यों नहीं की। और मम्मी आप भी, कि मेरा बेटा नहीं था जो तुम्हारे बहन का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया। मुझे नहीं सुनना मम्मी। और जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं ये घर में नहीं आऊंगी। मैं अपने कदम नहीं रखूंगी बस। अरे पर बहू, ये कैसा डिसीजन है तुम्हारा? सही लिया है मम्मी मैंने, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। अबे ऐसा मत करो प्लीज। अभी ये सही नहीं है। तो आप क्यों घर से जाएंगी? तो और क्या करूं मैं, आप ही बताइए ना। हर दिन का हो गया, एक दिन की बात हो तो चलेगा। आप लोग मतलब टॉर्चर किए जा रहे हो मुझे कि आपकी बहन की शादी मुझसे करवा दो। आप ही बताए, मैं असमंजस में हूँ, मैं क्या करूँ? ना मैं वहाँ पे कुछ बोल सकती हूँ ना यहाँ पे। ये मेरा ससुराल है, मेरी यहाँ भी जिम्मेदारी है और वहाँ भी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी निभाऊँ आप ही बताइए ना। मम्मी पापा को समझाऊं या फिर यहाँ पे आप लोगों को? पापा बस बहुत हो गया। ठीक है बहू, तुम्हारा फैसला मुझे सही लग रहा है। जहाँ एक बहू की उसके घर में इज्जत ना हो, उसके परिवार वालों को टॉर्चर किया जाता हो, वहाँ कोई बहू कैसे रहेगी? आप भी ये सब क्या बोल रहे हो? तो क्या बोलूँ मैं?
तुम दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हो, अपनी गलती मान नहीं रहे हो, तो बहू तो सही बता रही है ना कि मैं घर छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि रोज उठ के एक दूसरे के चेहरे देखने हैं, और तुम लोग रोज उसे ताने मारने से थोड़ी रहोगे। पापा, भाभी, रहने दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे समझ में आ गया है, मेरी जिद ही बेकार थी। मुझे समझना चाहिए कि हमारी हर जिद पूरी हो वैसा ज़रूरी नहीं है, और ख़ास करके ये मैटर में। ठीक है, मैं अपनी जिद छोड़ता हूँ और फाल्गुनी को भूल जाऊंगा मैं। सही फैसला लिया है बेटे तूने। पर प्लीज़ भाभी, आप हमारे घर की इज्जत हो। आप यहाँ से मत जाइएगा प्लीज़। जी बेटा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, फाल्गुनी से भी अच्छी। तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू, अब तुम्ही को उसके लिए अच्छी सी लड़की देखना है। जी पापा है? जी।